हेलो ऑल माय डियर्स। तो लास्ट लेक्चर में लाइट का प्रॉब्लम के कारण से ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिखा था, तो फिर से यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देन स्टार्ट। तो बाबू पिछला क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोग देख चुके थे कि जो चार्ज होता है वो इंट्रीगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इंट्रीगल मतलब 1 2 3 4 के मल्टीपल में, उसी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ से हम लोगों ने फार्मूला एक निकाला था। वो फार्मूला क्या निकाला था? Q = NE। जो लास्ट लेक्चर नहीं देखे वो जा करके लास्ट लेक्चर देखें। ये N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और Q था नेट चार्ज। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन 1 कूलम। 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ये चीज़ फाइंड करना है। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी अलग लैंग्वेज में लिखा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो चीज़ कैलकुलेट करना है। तो हमको क्या दे दिया है बाबू? यहाँ पे दे दिया है नेट चार्ज। टोटल चार्ज जो है वो दे दिया गया है, और हम लोग जानते हैं E का वैल्यू। दैट मीन्स कि चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने सीखा है, और N निकालना है। तो फिर चलिए कैलकुलेट करते हैं क्या क्या दिया हुआ है रे। चलो फिर दिया हुआ है Q बराबर कितना? 1 कूलम है, और N तो निकालना है, और E जो है सो क्या होता है? लास्ट वाला देखे हो ना? हाँ बोलो। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो है सो इतना के बराबर है। तो फिर इसको अब सॉल्व करते हैं बाबू। ये फार्मूला में बैठा दो। Q के जगह में 1 लिख देना है, N के जगह में निकालने वाला है, और क्या है? N N रहेगा, और E के जगह में क्या लिख दो? ये चीज़ को लिख दो। तो फटाफट निकालते हैं। 1 कूलम, ऊपर वाला फार्मूला में बैठा रहे हैं। 1 कूलम = N × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब क्या करेगा? इसको क्या करेगा? ये डिवाइड में चल जाएगा। इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा। तो यहाँ से क्या होगा? N = 1 कूलम बाय 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो CC शहीद हो गया। CC ककरो माथा में भी लिखल रहता है CC ने रे। आजकल बड़ा ट्रेंड में है कि CC, मेरा माथा में CC लिखल है का ने। अब देखो किसको केकर माथा में लिखल है। अब देखो तुम लोग क्या जानते हो? एक जानते हो, ये चीज़ जानते नहीं हो। 1/m का A का पावर अगर -m रहता है तो उसको क्या लिखते हैं? A का पावर +m लिखा जा सकता है कि नहीं? तो वही काम यहाँ पे करेंगे। 1/1.6 A के जगह में क्या है बाबू? 10 है, और m के जगह में क्या है? 19 है। तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻19, और ये डेसिमल है सो हटेगा, यहाँ पे 1 0 आएगा। अब क्या है कि 10 16 से डिवाइड होगा? नहीं ना। कर लेते हो का? पॉइंट में नहीं करना है। तब ये क्या करेंगे? यहाँ से 1 0 ले लेंगे, इसका वाला उधार बाकी करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर पास एक ले लेगा किसी से तो घटेगा कि नहीं? तो यहाँ घट गया, 18 को हो गया 0। तो ये 16 हो गया। यहाँ पे 16 का 16 रह गया। अब इसको काटो। काटने में एक्सपर्ट हो तुम लोग ने। काटो अब इसको। तो कितना बार में जाएगा? 100 है तो 6 बार में 96, 16 96। अब दशमलव देगा, मतलब पॉइंट दिया। पॉइंट दिया तो क्या हो गया? उधर बचा था मेरा 4, और पॉइंट दिए तो 40 हो गया। तो 2 और 5 काट देना इस तरह से। तो क्या आया? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। चमाइला बाबू भैया क्या हो गया रे? 1 कूलम चार्ज में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो 1 कूलम जो चार्ज है बुआ काफ़ी बड़ा यूनिट लग रहा है, देखने से लग रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलाएंगे तब जाकर के 1 कूलम बन रहा है। 1 कूलम चार्ज बनने के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलाए हो? 6.25। अगर इसी को लिखेगो तो 625 और 16 को 0 दे दो, इधर देते जाओ, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलाएगा। 100 रुपया रहता है, 100 आदमी खुश हो जा रहा है आज के डेट में, तो इतना को रहेगा रुपया क्या होगा? तो उतना इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज मिलेगा तब जा कर के क्या होगा? 1 कूलम के बराबर होगा। तब फिर इसका छोटा भी यूनिट होना चाहिए भाई, ये तो बहुत बड़ा यूनिट है, 1 कूलम छोटा यूनिट है ना। तो यहाँ तक लिख लीजिए, इसको मैं लैंग्वेज में भी लिखा देता हूँ, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो फिर क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। 1 कूलम चार्ज कंटेन 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है बाबू। बाबू भैया राजू के पास भी हेरा फेरी में इतना पैसा नहीं था, अक्षय कुमारवा, जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है 1 कूलम में। तो अगर छोट यूनिट भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर जी। हाँ तो भैया जी इसका छोटा यूनिट लिख लो, कोई बड़ा वाला चीज़ नहीं है इसमें, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। स्मॉलर यूनिट 1 मिली कूलम, और 1 मिली कूलम, मिली का मतलब तो तुम लोग जानबे करते हो 10 to the power -3। हाँ यहाँ भी वही मिली है। कौन मिली? 10 to the power -3 वाली मिली, वो हो गया 10 to the power -3 मिली कूलम। इसको शॉर्ट में क्या लिखते बाबू? अब दूसरा क्या हो गया स्मॉलर यूनिट? माइक्रो कूलम। टेन टू द पावर -6 कूलम। इसको किस तरह माइक्रो को लिखते हैं? इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। तो ये हो गया आपका स्मॉलर यूनिट। तो इसको लिख लीजिए, छोटा छोटा यूनिट है। अब इसके बाद जो टॉपिक था वो क्या था? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या था? कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जो आप पहले पढ़ चुके हो वही वाला पढ़ना है यहाँ पे। तो कंडक्टर वैसे मटेरियल होते हैं बाबू जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक बार आया तो कहेगा जाओ, एक आता है तो जाओ, दूसरा आएगा फिर तुमको रोकेंगे नहीं। जिस तरह क्या होता है ना, बस ट्रेन और छोकरी के पीछे भागना नहीं चाहिए, बोला गया है ना। तो ये भी है, कंडक्टर चार्ज के पीछे नहीं भाग रहा है, चौथा चीज़ लेकर के आता है कि चार्ज के पीछे मत भागो, एक आएगा तो दूसरा जाएगा। और इंसुलेटर एक बार आ गया तो नहीं जाने देंगे, आओ तो जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तुझे, वो गाना है ना सोनू निगम जी वाला। तो वही है ये इंसुलेटर। क्या कर रहा है? एक बार चार्ज आ गया तो उसको अपना देने से जाने ही नहीं देता है। कब से तेरा इंतज़ार था, आए हो कितना दिन बाद, तो कैसे जाने दें तुम्हें हम? तो ये जाने ही नहीं देता है। तो कंडक्टर वैसे मटेरियल जिनको क्या है, इलेक्ट्रॉन से उतना मोहब्बत नहीं है। क्या करेगा? एक गया तो दूसरा आएगा, वो जाने देगा। और जबकि इंसुलेटर है उससे थोड़ा प्यार मोहब्बत भी है, और क्या करेगा? वो रोक करके रखेगा, तुमको हम जाने नहीं देंगे। इस तरह से यहाँ तक का टॉपिक ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो आए तो मज़ा आ जाए पढ़ने में। और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करो, उन लोग को भी। अब पढ़ाई बोझ नहीं होना चाहिए, पढ़ाई मज़ेदार होना चाहिए। बहुत जल्द मैथ का भी आने वाला है इस चैनल पे, 9th 10th का। तब तक के लिए वेट एंड वॉच।